इनके इन कार्यकर्ताओं को देखते हुए इनका समय बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, अवधेश को दिया जी। चलिए, एक नजरिए से हमने इस बात को देखा, अब जरा दूसरे नजरिए से देखें। आज का जो घटनाक्रम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए स्वाभाविक तौर पर सुखद है। मोरल बूस्ट करेगा पार्टी का, पार्टी को थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी इससे। अवधेश जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि जो 6 जिलों के पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए थे वो भाजपा के लिए उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो पहला दौर था पंचायत चुनाव का उसमें बीजेपी ने बिल्कुल अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी। उसके मुकाबले यहाँ पर परिणाम बहुत निराशाजनक रहे। लेकिन क्योंकि कुछ चीजें बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस की होती हैं, तो ये एक जिला प्रमुख एक्स्ट्रा बना के बीजेपी ने थोड़ा सा अपना मोरल बूस्ट किया है उस हार से के सदमे से उबरने के लिए। तो जो स्टेट लीडरशिप है वो अपने आप को स्थापित करने में जो उनके विरोधी ये प्रचारित कर सकते थे कि देखिए 6 जिलों में बिल्कुल एक तरह से साफ हो गई बीजेपी यहाँ पे, जबकि फर्स्ट राउंड में पंचायत चुनाव की बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इस चीज से थोड़ा सा कवर अप उस चीज को बीजेपी ने कर लिया है। ठीक है, मार्जिन हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रदीप जी फिर भी आप इसको किसान आंदोलन के साथ और ग्रामीण मतदाता के मानस के साथ जोड़कर चल रहे हैं। प्रदीप जी, अगर ऐसा है, अगर ये ग्रामीण मतदाता के मानस की झलक देते हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा डैमेज भाजपा को नहीं हुआ है, क्योंकि सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, सीटों का अंतर कम से कम। प्रदीप जी देखिए, मेरा फिर भी मानना यही है कि किसान आंदोलन, जहां तक बात है, किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, इसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है और कांग्रेस ने भी उस पर प्रतिक्रियाएं दी है। किसान का वोट आप देखिएगा कि आने वाले समय में वो प्रदेश सरकारों के खिलाफ नहीं जा रहा है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ है। उसका जो भी प्रतिक्रिया होगी वो केंद्र सरकार के खिलाफ होगी। प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार उनका समर्थन कर रही है। हम उनसे कह रहे हैं कि इन किसान के जो आपने बिल पास किए इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार इस पर अड़े गया और इस पर नहीं सुन रही है, तो मेरा मानना यह है कि किसानों का जो रिएक्शन मास लेवल पे आएगा वो राष्ट्रीय स्तर पर आएगा। और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो मैं समझता हूं मोदी जी को यह सामना करना पड़ेगा। हमारी प्रदेश की प्राथमिकताएं अपनी हैं, पंचायत का चुनाव है, जहां तक लोकतंत्र की बात है, छोटी सरकारों की बात है, तो वहां पर लोग इमीडिएटली प्रभावित होते हैं और सरकार के कामकाज को आकलन करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि किसानों का जो रिएक्शन है वो लोकसभा चुनाव को दिखाई देगा, लेकिन इन पंचायत चुनावों में ठीक है, राष्ट्रीय प्रदेश की सरकार के प्रति लोगों के मानस। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि 2023 की झांकी है ये। अगर ये 2023 की झांकी है तो फिर झांकी कैसी होगी आप खुद भी समझ सकते हैं। आप अब से कुछ महीने पहले ही अभी जो उपचुनाव हुए थे उनमें भी आपको एक सीट से संतोष करना पड़ा था। वो क्या विधानसभा चुनाव की झांकी नहीं थी क्या 2023 की? और अगर इसको झांकी मान भी लिया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा सुखद संकेत तो नहीं है पंकज जी आपके लिए? देखिए जेपी शर्मा जी, हमने कभी नहीं कहा कि हमारे लिए झांकी है, कभी नहीं कहा, ना किसी ने आपने कहा। स्टेटमेंट आप जो कोट करें मुझे पता नहीं, मैं दिखा दूंगा आज, लेकिन जो भी कर रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको दो आज घटनाक्रम बता देता हूँ। हाँ, एक घटनाक्रम तो आप जो है जो आरोप लगाएंगे, अभी मैं कह रहा हूं आपको, इन्होंने कहा कि अभी ये विश्लेषण करेंगे कि जहां जहां, क्योंकि मैं अभी एक राष्ट्रीय चैनल पर था, वहां इनके प्रवक्ता ने कहा, मैं आप बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जहां जहां पायलट साहब का जगह थी, चाहे वो बांदीकुई हो, चाहे दौसा हो, चाहे ये हो, वहां पर लगातार जो है वो जीत दर्ज की, क्या उनका इनाम देंगे? दूसरा उन्होंने कहा कि क्या जो जहां पर उनको प्रेशर दिया हुआ था, चाहे वो बाबूलाल नागर हो, चाहे वो संयम लोढ़ा हो, चाहे बेसिकली जो है भरतपुर में जो है सुभाष गर्ग हो, चाहे भरोसेलाल जाटव हो, जहां वो जिला प्रमुख नहीं बना पाए, केवल अपने परिवारों को लोग बना पाए, क्या ये जो है उनको जो है इसका प्रोत्साहन देंगे या क्या करेंगे? तो ये बता देंगे। दूसरा मैं आपको फिर एक छोटी सी घटना बताता हूं कि अभी तो आपने कहा कि हो सकता है कल आप डिबेट करा दो कि कल जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आज तो प्रश्न ये उठ रहा था कि आज जितने भी जो होर्डिंग लगे हुए हैं जो सचिन पायलट साहब के, कि ये भी जो है बीजेपी ने लगवा दिए। तो मैं कह रहा हूं कि लगातार चाहे सचिन पायलट जी कहीं जाए तो बीजेपी पे आरोप, कम सीटें आए तो आरोप, ज्यादा सीटें आए तो आरोप। तो मैं ठीक है, चलिए समय हो गया। नहीं ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके रणनीति में। नहीं देखिए, उनकी पार्टी की रणनीति में, उनकी पार्टी की रणनीति की जो तस्वीर है उसका एक कोना निश्चित तौर पर सचिन पायलट से भरा हुआ है। अवधेश को दिया जी, क्या इस बात के लिए समय नहीं आ गया है कि विधानसभा के स्तर तक आकर जो रुक जाता है दल बदल कानून, उसको कम से कम नीचे तक लेकर के जाया जाए, ताकि ये बाड़ेबंदियां, ये मोबाइल छीनना, ये कई दिनों के रिसोर्टों के खर्चे और फिर अप्रत्याशित परिणाम, निराशा, उत्साह, ये सब खत्म हो। बिल्कुल ये जरूरी है। दोनों दलों को सहमत होकर इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि दल बदल कानून पंचायत और निकाय चुनाव में भी लागू हो। 2 दिन पहले ही बीजेपी ने इसकी मांग की थी, लेकिन आज जयपुर में उन्होंने खेला कर दिया। तो जिसका मौका लगता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ खेला हो जाता है उसे बहुत खराब लगता है। तो दोनों दल मिलके जो दल बदल कानून है उसे पंचायत और निकाय चुनाव में लागू करे, जिस तरह से ये जो दृश्य दिखाई देते हैं बाड़ेबंदी के, इस तरह से जोड़ तोड़ के, वो नहीं दिखाई दे। और जनता जो जनादेश देती है उससे ही जिला प्रमुख और निकाय चुनावों में अध्यक्ष चुने जाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।